the future of India as a nation now is integrally linked to the future of this alliance, which is not simply an alliance of parties. ये कोलिशन महज पार्टियों का नहीं है, ये कोलिशन आइडियाज़ का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। It means lot. India alliance means a lot for the country and for the people. Because what we have to today, what is the priority before the country and the people? We have to save the character of the Indian Republic from being assaulted. That is a secular democratic republic. The constitution which provides the guarantees of equality for all, irrespective of your caste, creed or sex, as the constitution says, that has to be ensured. If that has to be ensured, then you have to implement what the constitution guarantees, that is justice, political, social and economic. This country, with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं की कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। पहिलं म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं यंग लीडर, आम्ही हेच बघतो की पुढची जी 50 वर्ष असतील हे देशासाठी कशी असतील। गेल्या 75 वर्षामध्ये 76 वर्षामध्ये आपण पाहिलं असेल की आपली लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे, जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं टिकट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला आहे। ही लोकशाही आम्हाला जपायची आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। संविधान जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। अर्थात लोकशाही आणि संविधान टिकलं तर तुम्ही आम्ही सगळे टिकू शकतो, आणि या देशात हुकुमशाहीला आम्ही येऊ देणार नाही। त्या हुकुमशाहीच्या प्रभावाच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। हुकुमशाहीची जी एक मानसिकता है त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। पहली बात ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और जेएनयू से लेके आईआईएम से लेके आईआईटी से लेके इसरो तक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। इंडिया जो भी करे वो इतना बढ़िया हो रहा है कि सामने वालों को दिक्कत होनी ही चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है, मतलब हम लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं।